दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक परिवार को ये सुनवाई करते हुए आदेश दे दिया सरकार को कि जब तक इनकी आईडी वेरिफिकेशन ना हो तब तक सरकार इनको डिपोर्ट ना करे। और सरकार को आदेश दिया है कि जो ये दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है परिवार, उसके पूरे दस्तावेजों को चेक किया जाए, जिसमें कहा जा रहा है कि इनके पास भारत का पासपोर्ट है, इनके पास पैन कार्ड है और आधार कार्ड है। इसको आधार बनाते हुए आपको बताएं कि याचिका डाली गई अहमद तारिक भट्ट के पिता तारिक मशकूर भट्ट ने, जो पीओके के रहने वाले हैं। 1997 तक वो पीओके में रहते थे। सन 2000 में वो परिवार समेत श्रीनगर आ गए। और जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी और 35A लगी हुई थी, जिसके कारण पाकिस्तान के नागरिक वो बिना वीजा के कश्मीर में आ जा सकते थे, उनको ये आजादी थी। और उसी का लाभ उठाकर ये परिवार सन 2000 में श्रीनगर आ गया। और ये इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में भी लिखा है कि सन 2000 में श्रीनगर आने के बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई कश्मीर में हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए ये केरल चले गए इनके बच्चे, और आज आईटी कंपनी में काम करते हैं। इनका कहना यह है कि हम जब भारत में आए तो हमने भारत में आकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बनाया है और हमारे पास भारत का पासपोर्ट है, लिहाजा हमें डिपोर्ट ना किया जाए। जबकि आपको बता दूं कि जब ये 22 अप्रैल का पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने ये तय किया कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ नागरिक रह रहे हैं, चाहे वो वीजा लेकर के आए हैं, लंबी अवधि का वीजा हो, शॉर्ट टाइम वीजा हो, या एजुकेशन के मामले का वीजा हो, यानी जो एजुकेशन वीजा होता है, या मेडिकल ग्राउंड का वीजा हो, सभी प्रकार के वीजा को भारत सरकार ने रद्द कर दिया। और एजेंसियों को यह खबर कर दी कि किसी भी प्रकार के वीजा पर पाकिस्तान से आए हुए नागरिक, उन सबको वापसी पाकिस्तान भेजा जाए। बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, सोशल मीडिया और मीडिया पर इनका इकोसिस्टम एक्टिव हुआ और ये कहने लगी महिलाएं बहुत सारी, और पुरुष और बच्चे भी, कि हम नहीं जाएंगे, हम तो 30 साल 40 साल से भारत में रह रहे हैं। तब सवाल ये उठता है, क्या भारत कोई धर्मशाला है? ये सवाल उठता है कि क्या भारत में कोई भी व्यक्ति आएगा, वो वैध और अवैध रूप से आएगा और उसको सारी सुविधाएं अगर मिल रही है, तो क्या ये आधार है उसको यहां रखने का? भारत सरकार को जिस तरह से कड़े कदम उठाने चाहिए थे, वैसे कदम के लिए सीए लेकर आए तो विरोध कर दिया, एनआरसी की बात की तो भी ये लोग सड़कों पे उतर गए। और अब पाकिस्तानी आतंकवादी यहां आतंकवाद फैला रहे हैं, जिसमें एनआईए की जांच में अभी तक पता चला है कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, लगातार उनके संपर्क में आतंकी संगठन है। और आतंकवादी संगठन जब पाकिस्तान में अपना मूवमेंट चलाते हैं, वो भारत आने जाने वाले नागरिकों से संपर्क करते हैं और उनको एक टास्क देते हैं, और उन्हीं के घरों में आतंकवादी ठहरते हैं या वो उनकी टीम की तरह काम करते हैं। हवाला के जरिए मोटा पैसा भारत में भेजा जाता है और इसी के जरिए आतंकवाद और ड्रग की सप्लाई ये सब हो रही है। और इसीलिए मोदी सरकार ने यह तय किया 22 अप्रैल की आतंकवादी घटना के बाद कि अब भारत के अंदर कोई भी पाकिस्तानी नहीं रहेगा। वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का वीजा लेकर आया है उसको नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन यह मामला जो तारिक अहमद भट्ट हैं, तारिक मशकूर भट्ट के पिता, इनका कहना यह है कि साहब हम तो जो है सन 2000 में आए थे। जब ये 2000 में पीओके से आए थे, क्या वीजा लेकर आए थे? उत्तर है नहीं। धारा 35A जो इनको विशेष अधिकार देती है, उसके तहत श्रीनगर में रहने वाली जो तारिक मशकूर भट्ट है, इसकी मां नुसरत, वो श्रीनगर की रहने वाली है। पीओके से अहमद तारिक भट्ट बिना वीजा बिना पासपोर्ट भारत में आते हैं और नुसरत जो श्रीनगर की रहने वाली है उससे विवाह करते हैं। और इसके कारण 35A धारा के कारण उनको कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है, यानी कश्मीर जब अलग से कानून था तो, और उसी बेस पर उन्होंने आगे दस्तावेज बच्चों के भी बना लिए। तब इस पर एक कानूनी बहस होना जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिस तरह से वकील लोग बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तो इनके लिए तैयार बैठा है, मैंने आपसे पहली वीडियो में भी बताया था कि पूरे देश के अंदर किस तरह से घुसता है कि आज देश के अंदर लगभग 1 करोड़ केस पेंडिंग अलग अलग कोर्ट में पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हजारों केस पेंडिंग है। लेकिन जैसे ही कोई देश विरोधी एक्टिविटी की बात आती है, कहीं यहां हिंदू को छोड़कर बाकी किसी पंथ की मजहब की बात आती है, हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल उस पर सुनवाई को तैयार हो जाता है। ये जो दोहरा रवैया सुप्रीम कोर्ट का है, इसको लेकर देश में अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पे मैं इस मामले में देखता हूं कि एडवोकेट जो अश्वनी उपाध्याय हैं,
लगातार इन मुद्दों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं कि जिस तरह से दोगला रवैया ये सुप्रीम कोर्ट अपनाता है कि हिंदुओं के लिए कोई मामला होगा तो अलग तरह से सुनवाई होगी और बाकी धर्मों के लिए कोई बात होगी तो अलग तरह से सुनवाई होगी। इसी तरह से अब देखने में आ रहा है कि मामला क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और इसलिए पहले उनको जेल ना भेजकर तत्काल उन पर रोक लगा दी है। हालांकि यह मामला थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि वो सन 2000 से यानी आज से 25 साल पहले श्रीनगर से रहते हुए आए हैं। अब ये कौन सा कारण है ये तो कोर्ट ही बताएगा। हालांकि इस पर स्टे लगा दिया गया है, लेकिन वकीलों का कहना यह है कि इस देश के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या भी, जिनकी संख्या 5 करोड़ के करीब है, वो भी इसी तरह एंट्री करते हैं। बंगाल में आए और उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता सब कुछ बन जाता है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की एटीएस ने मेरठ के अंदर एक परिवार को पकड़ा, एक गिरोह पकड़ा गया जो इसी तरह रोहिंग्याओं को बचाने का काम करता था और जो उसका मेन मुखिया था उसके पास भारत का पासपोर्ट भी मिला। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यह पूरा एक नेक्सस किस तरह से काम कर रहा है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो पहले भारत में आते हैं, फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं और यहां आकर उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास वोटर कार्ड बन गया, क्योंकि उनके पीछे राजनीतिक दल काम करते हैं और उन्हीं के वेरिफिकेशन के बिहार पर ये उनको दस्तावेज मिल जाते हैं। उसी आधार पर उन्होंने पासपोर्ट बनवा दिया। तो अगर किसी के पास अवैध रूप से आए हुए व्यक्ति के पास, जिसके पास वीजा ना हो, वो अवैध रूप से आया हो और वो यहां आकर के अगर पासपोर्ट बनवा लेता है, बैंक का खाता खुलवा देता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड बना देता है, तो क्या वो भारत का नागरिक हो सकता है? उत्तर है नहीं। दुनिया के किसी देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। उनको पकड़ करके जेल में डाला जाता है। मोदी सरकार ने भी 22 अप्रैल की आतंकी घटना के बाद कानून में यह बता दिया है कि अगर कोई 30 अप्रैल के बाद पाकिस्तान का नागरिक यहां पकड़ा गया तो उसके पास वीजा, पासपोर्ट सब कुछ होने के बावजूद भी उसको 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। फिर सवाल यह है कि अटारी बॉर्डर पर जो मीडिया वालों की भीड़ लगी है, वहां जो लोग अब इंटरव्यू दे रहे हैं वो आजाद कैसे घूम रहे हैं। ये देश धर्मशाला बनाकर रखकर छोड़ा है और एजेंसियां मुझे लगता है सो रही हैं। नहीं तो अटारी बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के महिला पुरुष जाकर के वहां टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं, उन सबको तो पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि 30 तारीख की डेडलाइन निकल चुकी। लेकिन ताज्जुब है, पंजाब की सरकार और वहां एजेंसियां उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। ये ताज्जुब है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आईडी वेरिफिकेशन तक इनको डिपोर्ट ना करने का आदेश दिया है, इसके बाद पहले से ही समझा जा रहा है कि इकोसिस्टम एक्टिव है। अभी आप देखेंगे कि जिन जिन को भी पुलिस पकड़ करके पाकिस्तान डिपोर्ट करने की बात करेगी, पाकिस्तान ने पहले ही अटारी बॉर्डर पर ताला लगा दिया है कि साहब हम हमारे नागरिकों को अब नहीं लेंगे, और जो भारत में गया वो गया। यानी उसको तो फायदा है कि उसके लोग भारत में रहें, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, वो यहां रह रहे हैं, रोहिंग्या आए हुए यहां रह रहे हैं, तो इसको धर्मशाला बना छोड़ा है। उनको ये पता है कि जिस दिन गजवाए हिंद करेंगे ये सब क्या करने वाले हैं, ये उनके स्लीपर सेल की तरह काम करेंगे और ये एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल रोक लगानी चाहिए थी कि भाई जो भी इस तरह के व्यक्ति आए हैं, अगर भारत की एजेंसियां ये मांग रही हैं कि आपके पास अगर वीजा भी है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट भी है, आप कहते हैं मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है, तो भाई उसकी चेक होगा ना वो कि वो बना कैसे है। जब आप 1997 में पीओके से भारत आए तो क्या आप वैलिड तरीके से आए थे? सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर ये वैलिड तरीके से भी वीजा लेकर के आए थे और वो वीजा लॉन्ग टर्म वीजा था, तो ये भी चेक करने की बात है कि क्या उस वीजे को इन्होंने एक्सटेंड करवाया, क्या वो वैलिड था। और अगर वैलिड नहीं था या वो बिना वीजा आए, तब तो इनको जेल में डालना चाहिए, ना कि ये यहां नौकरी करें और यहां आनंद मनाएं। अब इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है ये तो देखने की बात है, लेकिन एक नए तरह की जिरह छिड़ी गई है और पाकिस्तान के जो लोग भारत में रह रहे हैं, अब वो सब के सब खुश हैं कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट है, तो हमें क्या गम है। सरकार को आदेश दिया जाएगा और ऐसे सभी लोग अब जिनको पुलिस ने पकड़ करके या तो डिपोर्ट किया था, वो जो तो बाहर गए तो गए, लेकिन जिनको जेल में डालने का विचार चल रहा था और जो जेल के अंदर होने चाहिए थे, उन सबको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ये जो एक फैमिली को राहत मिली है, इसके आधार पर अब वो सब भी भारत में बड़े मजे से रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए
और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत में ये पाकिस्तानियों का इकोसिस्टम, पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, उसमें इस देश को जिस तरह से धर्मशाला बना छोड़ा है, आज 5 करोड़ के करीब बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहां घुसपैठिए रह रहे हैं, और इसी तरह एक अनुमान के अनुसार लगभग 2 करोड़ पाकिस्तान के लोग यहां रह रहे हैं। कुल मिलाकर के लगभग 7 करोड़, बहुत बड़ी संख्या है। ये लोग वो हैं जिनका भारत से कोई लगाव नहीं है। जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश मूल के हैं या पाकिस्तान मूल के हैं, उनकी आत्मा उसी देश के लिए धड़कती है। और इसीलिए जब भी कभी हमने देखा है भारत के अंदर दंगा फसाद होता है, सबसे ज्यादा वही लोग निकल के सामने आते हैं। कश्मीर की आतंकवादी घटना के पीछे भी इन्हीं पाकिस्तान के आए हुए लोगों का हाथ बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी इनको पुलिस पकड़ करके बाहर नहीं डाल रही है, न जेल में डाल रही है। तो अब आप सोचिए, ऐसे में हमारी सेना बॉर्डर पर तैनात है, तनाव है, ये गृह युद्ध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।